2 अप्रैल से हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हुआ है और इन दिनों नवरात्रि के अवसर पर भी आपको मंगल कामनाएं। क्या महत्व है हिंदू नववर्ष का, किस तरह से प्रकृति के साथ संबंध है इसके बारे में हमने बातचीत की शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी से। प्रस्तुत है उस बातचीत का ये अंश। तो महत्व तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक प्रभात और प्रत्येक सायं काल का हमारे जीवन में है। और काल गणना के अनुसार से हमारा यह हिंदू कैलेंडर का पहला दिवस है। अब हम लोग ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से सब तो अब ये हुआ कि जो अंग्रेजी साल की काल गणना है, जिसमें वो जनवरी से आरंभ होता है, तो सारा विश्व उस दिन को नए वर्ष की भांति मनाता है। जबकि वो ठंडी के दिन हैं, वहाँ पर सारी चारों तरफ पतझड़ हुआ होता है, कुछ नया जैसा प्रकृति में दिखता नहीं है। पर वास्तव में कुछ नया, कुछ पुष्पित पल्लवित होता हुआ, पुष्पों की ऋतु समर, आप देखेंगे चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, तो कुछ नयापन हमारे इस चैत्र की में आरंभ होता है। तो इसलिए पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि अपने आप को नया करती है। नया करती का, जैसे आप देखेंगे कि पहले विंटर में पतझड़ हो गया, सब हुआ, फिर नई कोपलें खिलती हैं, आम के बौर आते हैं, फल लगते हैं, चारों तरफ एक नयापन। वैसे ही प्रकृति अपने आप को विस्तार करती है, पुराने से नए की तरफ। पुराने का मतलब जो भी पतझड़ हो गया था, जो भी वैसे था, तो अब वो नया आरंभ होता है। चारों तरफ देखेंगे आप इस तरह। तो इसलिए इसका महत्व यूँ है। और हमारा ये अभी महाराज विक्रमादित्य के हिसाब से हम विक्रम संवत जो मानते हैं, तो विक्रम संवत का 2079 का ये आरंभ होगा हमारे कैलेंडर वर्ष का। तो उसका बड़ा महत्व है। और ये हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, लेकिन मुख्य 4 ऋतुएं मानी गई हैं। तो मुख्य 4 ऋतुओं में से ये जो ऋतु आरंभ हो रही है, तो इसमें से इसलिए हम इसको कहते हैं नवरात्रि। नवरात्रि का दूसरा अर्थ है कि नई ऋतु का आरंभ। तो इसमें से एक ये ऋतु जो आरंभ हो रही है, नई ऋतु है और नया संवत्सर है। तो नए संवत्सर की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारे हिंदुओं के कितने नए वर्ष होते हैं, जैसा आपने भी मुझे थोड़ी देर पहले पूछा था। तो वास्तव में एक ही नया वर्ष होता है, पर अभी हम लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया वर्ष मनाएंगे। नवरात्रि का आरंभ होगा जिस दिन, घट स्थापन भी बोलते हैं। कई जगह कोई गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में कहते हैं, कहीं और कुछ कहते हैं। तो यह चांद्र वर्ष के हिसाब से, चंद्रमा की काल गणना के हिसाब से जो पंचांग चलते हैं, जो कैलेंडर है, उसके हिसाब से यह हमारा नया वर्ष होगा वो। दूसरा एक सौर की काल गणना के हिसाब से जो चलता है, तो अभी 14 तारीख को संक्रांति जिस दिन होती है, तो हर महीने संक्रांति होती है। 12 राशियां हैं। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में गमन करना, उसको संक्रांति बोलते हैं। तो जब सूर्य दूसरी राशि में जाएंगे, तो इसमें हम कहेंगे कि वैशाखी जो मनाते हैं, वो भी हमारा ही नया वर्ष है, लेकिन वो सौर मास के हिसाब से, सौर मास की जो काल गणना है, उसको वैशाखी से नया वर्ष होगा। और चांद्रमास के हिसाब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया वर्ष होगा। तो यही है। तो 2 नहीं है, बस वही है कि सौर की काल गणना सौर मास के हिसाब से, चांद्रमास के हिसाब से। तो ये हमारा नया वर्ष है।